एक छोटे से शहर में कुछ समय पहले ही ईशा की शादी सूरज से हुई। वे दोनों आपस में बहुत खुश थे और ईशा भी अपने ससुराल वालों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। लेकिन उसकी सास हर बात पर ताना देती रहती थी। इधर उसकी सास सोफे पे बैठी हुई है जहाँ पे उसकी बेटी शिखा का कॉल आता है। हेलो शिखा बेटा, अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी कि तभी तुम्हारा कॉल आया। और क्या कर रही हो? हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी किचन में मेरे साथ ही मेरे पति खाना बना रहे थे। अकेले काम करते करते थक जाती हूँ, लेकिन मेरी सास जो है कि मुझसे खुशी नहीं होती। अरे बेटी, परेशान क्यों होती हो? कुछ दिनों में राकेश की जॉब बाहर विदेश में हो जाएगी तो तुम भी उसके साथ चली जाना। मम्मी, मैं सोच रही हूँ कि कुछ हफ्तों के लिए मायके आ जाऊँ। वैसे भी मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, ये भी कोई बोलने की बात है? तुम्हारा घर है, जब तुम चाहो आ सकती हो। इधर ईशा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी कि तभी उसकी सास आकर के उसे बोलती है, अरे ओ महारानी, सारा काम हो गया क्या? इतने आराम से क्यों बैठी हुई हो? नहीं मम्मी जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं थोड़ी देर बैठ गई ताकि ठीक होते ही सारा काम कर सकूं। वाह जी वाह, इतने में से ही थक गई। हमें तो कभी थकावट नहीं लगती थी। अब जल्दी उठ और जा, अच्छे अच्छे पकवान बना। आज शाम मेरी बेटी सिखा रही है, और हाँ, सारे खाने उसकी पसंद के होने चाहिए। आई बात समझ? ईशा सारी बातें चुपचाप सुन रही होती है और किचन की ओर चली जाती है। वहाँ किचन में सूरज उसे काम करता देख उसके पास आता है और उसके साथ उसके काम में हाथ बटाने लगता है। दूसरी ओर शिखा और उसकी माँ सारा हाल देख रही थी। अरे मम्मी, ये देखो, तुम्हारा लाडला बेटा किचन में काम कर रहा है। मैंने तो कभी इसे एक पानी का ग्लास उठाते तक नहीं देखा, और आज कैसे अपनी पत्नी की मदद कर रहा है। वाह बेटा वाह, कभी तो मेरी मदद की नहीं तुमने, आज पत्नी का नौकर बन बैठा है। अच्छा है। अरे नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। ईशा की तबीयत ठीक नहीं थी तो बस उसकी मदद करने चला आया। अरे कोई बात नहीं, मैंने सारा काम कर ही लिया है। आप लोग बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। चलो छोड़ो मम्मी, ये तो अपनी बीवी की ही साइड लेगा। वैसे भी मुझे लगता है काम ना करने का बहाना कर रही है भाभी। कुछ देर बाद सूरज कुछ नए कपड़े लाता है ईशा के लिए, जिसे देख करके शिखा हैरान हो जाती है और वो जिद करने लगती है और कहती है, क्या छुपा कर ले जा रहे हो भैया? जरा मुझे भी तो दिखाओ, आखिर तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे शिखा, कुछ खास नहीं है। तुम्हारी भाभी के लिए कुछ साड़ियाँ लेकर आया था। वैसे भी उसके पास कुछ नए कपड़े नहीं हैं। अच्छा, भाभी के लिए नए कपड़े लाए जा रहे हैं और मेरे लिए कुछ भी नहीं? जरा दिखाओ तो कैसी है। अगर मेरी पसंद की होगी तो मैं ले लूंगी। अरे बेटा, जब शिखा इतना जिद कर रही है तो उसे दिखा दो। वैसे भी बहू के पास बहुत सारे कपड़े हैं, ये शिखा ले लेगी तो क्या हो जाएगा। बाद में बहू के लिए नए कपड़े ला देना। सूरज को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी, क्योंकि उसने अपने पसंद से ईशा के लिए साड़ी लाई थी। लेकिन बहन की जिद के सामने उसे झुकना पड़ा और उसने अपनी लाई हुई साड़ी अपनी बहन शिखा को दे दी और बिना कुछ कहे वहाँ से वो चला गया। फिर दोनों माँ बेटी आपस में बैठ करके ईशा की बुराइयां करने लगती है। क्या मम्मी, तुम भी अपनी बहू को इतनी आज़ादी क्यों दे रखी है? देखती नहीं हो तुम्हारा बेटा उसके आगे पीछे कैसे घूमता रहता है, और आज उसके लिए नई साड़ियाँ लेकर के आया था। अरे बेटा, तुम ठीक कहती हो, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। मुझसे जितना हो सकता है उतना उस पर ज्यादती करती हूँ, लेकिन फिर भी है वो कुछ कहती ही नहीं है। अरे मम्मी, तुम जानती नहीं हो आजकल की बहुओं को। वो अपने पति को अपने पीछे घुमाना अच्छे से जानती है। तुम तो हो भोली भाली, तुम्हें क्या पता। अरे बेटा, मैं सब समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो।
अब मैं बताती हूँ उसे कि मैं कैसी सास हूँ। बातें करने के दौरान तभी अचानक से डोरबेल बजती है। तभी शिखा की मम्मी दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है कि आखिर दरवाजे पर कौन है। तो वो वहाँ देखती है कि वहाँ शिखा का पति है। अरे दामाद जी, अचानक से आप यहाँ बिना बताए? शिखा ने तो कुछ नहीं बताया था आपके आने के बारे में। अरे मम्मी जी, शिखा को कैसे पता रहेगा मैं आ रहा हूँ? ये खुद घर से भाग के आई है मेरी मम्मी से लड़ाई करके। अरे मम्मी, मैं क्या बताऊं, इसकी मम्मी ने तो मुझे परेशान कर रखा है। हर बात पर मुझे रोकती टोकती है। कुछ भी करूं वो तो खुश ही नहीं होती। वाह, क्या बात कही है तुमने। आज फिर झूठ बोली तुम। आज तक कभी मेरी मम्मी की बात मानी हो तुम? हर बात पर खाली मेरी मम्मी को उल्टा जवाब देती हो। अरे बेटा, ताली बस एक हाथ से नहीं बजती है। इसमें तुम्हारी माँ का भी कोई कसूर होगा। जरूरी नहीं है कि हर बार मेरी शिखा ही गलत हो। उन्हें भी समझना चाहिए। आप भी नहीं बढ़ावा दे रहे हो मम्मी जी। अगर इसी तरह चलता रहा तो शिखा मेरे घर पे नहीं रह पाएगी। रखें अपनी बेटी को अपने पास। इनकी सारी बातें सूरज वहीं खड़े होकर के सुन रहा था। उसे बहुत बुरा लगा जान करके कि उसकी बहन इस तरह अपने ससुराल में करती है, जो कि नहीं करना चाहिए। वो अपने जीजा को भी समझाता है कि उसकी बहन से गलती हुई है। अगर वो अपनी सास को अपनी माँ की तरह मानती तो आज ये नौबत नहीं आती। फिर उसने अपनी माँ को भी समझाया कि अगर इसकी जगह ईशा ऐसा करती तो क्या वो तब भी ऐसा ही जवाब देती जैसा आज उसने शिखा के लिए किया है। क्या शिखा और ईशा में यही फ़र्क है कि शिखा उसकी बेटी और ईशा उनकी बहू है। इतना सुनते ही शिखा का पति कहता है, यही तो मैं तब से इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझती ही नहीं। अगर ये मेरी माँ से अच्छा बर्ताव करती तो मेरी माँ भी इसे बेटी की तरह ही मानती। मुझे माफ़ कर दो बेटा। इन सभी की जिम्मेदार मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी दोनों को एक जैसा नहीं माना। हमेशा बेटी को गलत बढ़ावा दिया और अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार किया है। इतना सब सुनने के बाद शिखा को समझ में आ जाता है कि उसका अपना घर उसका ससुराल है, जहाँ वो अपने पति के साथ खुशी खुशी चली जाती है। इधर ईशा की सासू माँ को भी एहसास हो जाता है कि उसने अपनी बहू के साथ गलत बर्ताव किया है। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कभी भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह नहीं माना। हमेशा हर बात पे रोक टोक किया है, तुम्हें गलत ठहराया है, लेकिन फिर भी तुमने कभी भी मुझे उल्टा जवाब नहीं दिया। मम्मी जी, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप भी तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह ही हैं और मैं हमेशा से आपको अपनी माँ की जैसे ही मानती आई हूँ। इसीलिए आपकी डांट में भी आपका प्यार ही दिखता था मुझे। अरे बेटा, मैं हूँ ही भाग्यशाली जो तुम मेरी बहू बनी हो, वरना मेरी शिखा की जैसी भी कई बेटियां हैं जो अपनी सास को अच्छा नहीं मानती, उनसे बुरा बर्ताव करती है, जिसकी वजह से उनका घर का माहौल बिगड़ता है और आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। दोनों आपस में मिलजुल करके रहने लगते हैं। दोनों की सलाहियत में ही एक घर का आशियाना बनता है। इसीलिए कहते हैं, कितनी भी दुख की घड़ी क्यों ना हो, अगर सहनशीलता हो और आपस में प्यार हो तो हर घर स्वर्ग बन जाता है।